तो हाँ, तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज विद द वाटर। ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर। तो बताओ, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट। मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल सॉल्ट नहीं, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। हाँ, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यही यहाँ पे खासियत है। जैसे देखो, जैसे हमने क्या निकाला, जैसे मान लो क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वहाँ पे सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। बट नहीं, यहाँ पे ये लिखा है। वो लिखने से छोड़ो, लिखने की बात नहीं है वो, मतलब दो फार्म में इसका रिएक्शन होता है। एक बार मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, उसके बाद मेटल ऑक्साइड बनने के बाद दूसरे में जब दूसरी बार रिएक्शन करेगा तो वह बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो एक बार में नहीं, यह रिएक्शन मैंने एक बार में लिख दिया ना, यह 2 बार में मतलब होता है तब बनता है। तो इतना याद रखो कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस निकल गई, लेकिन यह एक हो गया, ऐसे ही सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया? NaOH बना दिया। ठीक है, NaOH बनाया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब यह दोनों ऐसे होते हैं, इनका एक्सोथर्मिक, यह कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इस वजह से इस हाइड्रोजन में लग जाती है आग। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या लग जाती है? आग। और हाइड्रोजन जानते हो बड़ी तेजी से जलता है। इसीलिए पुराने बाबा लोग क्या करते थे, उन लोग को साइंस ज्यादा पता नहीं होता था, जनता को साइंस नहीं पता होता था। थोड़ा सा भी कोई केमिस्ट्री पढ़ लेता था पुराने समय में, नौकरी ना मिले तब पर भी वो क्या कर सकता था? बाबागिरी कर सकता था। सोडियम में, राख में सोडियम मिलाया हुआ है या फिर राख में पोटेशियम मिलाया हुआ है, पानी में से मारा और तुरंत धमाका हो जाता था, आग निकलती थी। और लोग क्या सोचने लगते थे, बाबा के अंदर बहुत अद्वैत, मतलब बहुत शक्ति है, ये तो बहुत काम करेगा। उससे फिर चंदा, मतलब चंदा क्या, पैसा वैसा चढ़ाने लगते थे, चरणों में लौट जाते थे। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है? हाइड्रोजन गैस। जितने भी बाबा हुए हैं पाखंडी, ये सब साइंस के उनका इस्तेमाल करके हुए हैं और कुछ नहीं। कोई भी ऐसी घटना नहीं घट सकती जो बिना एनर्जी के हो, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ना कोई वहां पे साइंस का चीज हो रहा होगा। ठीक है, ये देखो किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्ट कर लेता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, कोई भी टाइप का वाटर में डालोगे तो ऐसे ही करेगा। ठीक है, कैल्शियम भी क्या करता है? कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? और H2O बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। ठीक है ना, CaOH। आ गया समझ में? लेकिन इसमें आग उतनी तेजी से नहीं लगती है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं होता, CaO होता है, बता रहे हैं ना, CaO पहले यह कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर यह वाटर के साथ रिएक्ट करके CaOH बनाता है। मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और एक और होता है लिथियम, यह सब किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैग्नीशियम नहीं, लिथियम भी, मतलब इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है। देखो, एक है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको नकली बोला जाता है। देखो कैसा लिखा हुआ है, नकली। क्या लिखा हुआ है? नकली। इनको चाकू से काटोगे कट जाएगा। ठीक है, और किसी भी, मतलब इनका कोई ज्यादा इज्जत नहीं है। किसी भी पानी से लोग, अरे हम नहा लेंगे, कोई भी पानी गंदा, सीवर में क्या सोडियम डालोगे तो आग नहीं लगेगी? लगेगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लोग रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन सीरीज में कौन है? पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है। फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा? केवल और केवल गर्म पानी से करेगा, हॉट वाटर।
ठीक है, यह थोड़ा सा क्या कहेगा, अरे मैं थोड़ा तो सा वो नहीं एल्यूमिनियम नहीं रिएक्ट करेगा हॉट वाटर अरे रुको तो बता रहे हैं ना, यह केवल और केवल यह गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, इसको गर्म पानी चाहिए। ये लोग क्या हैं, नकली फकली हैं ये लोग, कोई भी रिएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो कोई भी पानी आ रहा है रिएक्ट कर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि नहीं मैं तो नहाऊंगा गर्म पानी से ही, ठीक है, ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और आयरन। आयरन, हाँ आयरन, यह सब जो है यह पानी से रिएक्ट करते नहीं, ठीक है, लेकिन पानी की एक और फॉर्म है गैसियस फॉर्म, स्टीम से ये लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यह कैसे, ये लोग और एलिट हैं, ठीक है, ये लोग कैसे नहाएंगे, रहेंगे सबके पास, लेकिन यह कहेंगे नहीं हम स्टीम से नहाएंगे। देखो स्टीम से नहाने का जो धनी आदमी होता है ना, वो भाप से नहाता है, जाता है चारों तरफ से स्टीम निकल रही है, ऐसे बैठता है, वो स्टीम से नहा के बाहर निकलता है। तो ये लोग किससे रिएक्शन करेंगे, स्टीम से। आगे समझ में, स्टीम। स्टीम यह वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड वाले वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। किस वाटर से नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, लिक्विड वाटर से नहीं, यह गैसियस वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर वही बनाएंगे जो बना रहे हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा तभी वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, उसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि यह रिएक्शन विग्रसली नहीं होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी निकलेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं निकलेगी कि हाइड्रोजन को आग पकड़ ले, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करता है, बड़ी तेजी से करता है, ठीक है, बड़ी तेजी से करेगा, लेकिन इसकी खासियत क्या होगी, इसमें भी इतना एक्सोथर्मिक सिस्टम एनर्जी नहीं निकलती है कि आग लग जाए, इसीलिए वो बबल्स हाइड्रोजन के निकलते हैं। ये तुम बस मैग्नीशियम को पानी में फेंक दोगी ना तो पानी पे तैरता है, मैग्नीशियम ही नहीं ये सारे तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा होता है बबल के रूप में, और वह उन्हें डूबने नहीं देता है, ठीक, हाइड्रोजन डूबने नहीं देता। जैसे क्वेश्चन आ जाए कोई कि क्यों आखिर में ये सब जो सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम है यह सब सरफेस पे ही तैर के वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो सरफेस पे वो इसलिए नहीं तैरते हैं कि उनकी वो पानी से हल्के हैं, पानी से उनकी डेंसिटी भारी है, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, चारों तरफ से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, तैराते रहते हैं। और ऊपर इसमें आग नहीं लगती है, मैग्नीशियम में, इन लोग में आग लगती है, इसमें आग लगाओगी बाहर से तब लग जाएगी, और फट पॉप पॉप की आवाज आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है वैसा आवाज आती है। अच्छा, वो जो फुलझड़ी होती है इसके अंदर आवाज आती है पॉप पॉप की, जो भी है, ठीक है। आगे देखो, आगे बचा कौन, लेड, हाइड्रोजन, हाँ लीड, मरकरी, हाँ लेड, हाइड्रोजन, पीबी, हाइड्रोजन देखो ना, हाइड्रोजन जो है अलग चीज है, पहले मेटल में आओ, उसको भी देखो मेटल में माना जाता है। कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में Fe के बाद रखा जाता है, क्या रखा जाता है, Fe के बाद ही रखा जाता है ना, ठीक है, लेकिन अब उसको यहाँ पे मेटल जैसा रिएक्ट मत करो उसके साथ, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेड हो गया, लेड, और फिर कॉपर, मरकरी, हाँ सिल्वर, कॉपर, अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन ठीक है, ठीक है। उसको क्योंकि हम वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे, कर तो लेता है, हाइड्रोजन बनाएगा वो अलग से है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं करता ना, हाँ अभी जो हाइड्रोजन है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल पीबी के बाद क्या आएगा, फिर पीवी के बाद आया कॉपर, हाँ मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Hg, ठीक है, Ag और Au, यह सब ऐसे रिएक्शन हैं, ऐसे हैं। पीबी भी कभी कभी गर्म वाटर से करता है, लेकिन छोड़ो वो, मतलब मत मानो उसको। इतने यह जो मेटल हैं यह किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर कहोगी चांदी आखिर में कलर क्यों बदल देता है, तो वह सल्फर में, एयर में जो सल्फर होती है उससे रिएक्शन करके अपना कलर बदलती है, ठीक है। चांदी है ये देखो Ag, Au क्या है, गोल्ड, गोल्ड, कॉपर, ये सब कैसे होते हैं, यह सब किसी भी टाइप के वाटर से, न स्टीम से, न हॉट वाटर से, न ही कोल्ड वाटर से, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बताओ कि एक बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी, बाल्टी नहीं भगोना, भगोना बना है आयरन का, या फिर आयरन कढ़ाई ले लो, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, बताओ क्या उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाँ निकलेगी, तब तो कढ़ाई में आग लग जानी चाहिए। क्योंकि वो मेटल है ना, वो है ना,
उसके साथ ऑक्सीजन भी रिएक्ट करी इसलिए H2 बन गया वो H2O। नहीं, ठीक है। और कढ़ाई में से देखो मैंने क्या कहा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है Fe, यह कौन सा पानी के साथ रिएक्शन करेगा? स्टीम के साथ। जैसे देखो तुम ही देखो जंग कैसे लगती है किसी भी चीज में। एक ऐसा करो, ये एक लोहे की एक परत ऐसे छड़ डाल दो, मैंने ठीक है? देख रखी है, जंग लग रखी है, इस पे लग रखी तो है। जंग कहाँ लगेगी बताओ? जंग कहाँ लगेगी इस लोहे में? एक लोहा तुमने डुबा के रखा है पानी में, पानी के बाहर वाले पे H2O, यह है ना, तो पानी के अंदर लगेगी, ऊपर लग सकती है हवा में, यदि हवा में नमी है तो हाँ, तो लगेगी जंग ना। यहाँ पे लगेगी, ठीक है? जंग कहाँ लगेगी? यहाँ पे, एकदम जो पानी से कनेक्ट है और हवा थोड़ा सा ऊपर है। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे वाटर के साथ स्टीम रिएक्ट करता है, ठीक है? तो वह उड़ रहा है। जो हवा में पानी नमी है, हवा में नमी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? H2O। वह रिएक्ट करती है आयरन के साथ और जंग लग जाता है, कोरिजन होने लग जाता है, ठीक है? लेकिन ये पानी में डुबा के आयरन को रखा जाए तो वह जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन तब पर भी देखो कि पानी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है। हाँ। ना, हम लोग जब कुएं में मशीन वो डाला जाता था तो उसका नीचे चकबाल होता था, मशीन का जो पाइप डाला जाता है पानी सुरखने के लिए, ठीक है? सेक्शन बोला जाता है गांव में, तो उसमें एक चकबाल लगता है ताकि पानी जब मशीन बंद हो तो एकदम नीचे न चला जाए, तो उसमें लोहा लगता है, लेकिन उसमें भी जंग लगी रहती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता है कि वाटर में भी ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। जो भी तो असल H2O में होता है। नहीं, वह वाला ऑक्सीजन नहीं, ये वाला ऑक्सीजन नहीं, अलग से ऑक्सीजन जिसमें मछलियां सांस लेती हैं, ओ अच्छा, ठीक है? हाँ, तो अलग से ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट वगैरह करती हैं ये लोग, ठीक है? और कोरिजन होता है इनका, ठीक है? हवा में जो नमी होती है, ठीक है?